आज हम बात करने जा रहे हैं किशोर कुमार और उनके पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता के बारे में। रूमा गुहा ठाकुरता एक अच्छी एक्ट्रेस, डांसर और सिंगर भी थी। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया था। वो फिल्म बड़ी हिट हुई थी। इस फिल्म में उनके रोल को बहुत ही सराहा गया। कुछ ही सालों के बाद उन्हें अशोक कुमार के साथ काम करने का मौका मिला और वो फिल्म थी मशाल। मशाल फिल्म में बतौर एक्ट्रेस वो काम कर रही थी। उन्हीं दिनों किशोर कुमार जी का मरने की दुआएं क्या मांगो एक गीत बड़ा सुपरहिट हुआ था और एक गीत रूमा देवी को बहुत ही अच्छा लगता था। रूमा देवी को गाने में बड़ी रुचि थी, इसलिए बॉम्बे टॉकीज़ में एक म्यूज़िक रूम हुआ करती थी। उस म्यूज़िक रूम में खेमचंद प्रकाश, एस डी बर्मन और बड़े बड़े संगीतकार आया करते थे और वहीं पे उनका रियाज चलता था और किशोर कुमार भी उस संगीत रूम में जाया करते थे। रूमा देवी भी उस संगीत रूम में हमेशा जाती थी और उन्हें ये सब गाना सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। वो भी अच्छा गाती थी। तो इन्हीं दौरान उनकी मुलाकात हो गई किशोर कुमार जी से और किशोर कुमार जी से इनकी दोस्ती बढ़ने लगी। उसी वक्त भोला श्रेष्ठ, किशोर कुमार और रूमा देवी ये बड़े अच्छे दोस्त बन चुके थे और रूमा जी भोला श्रेष्ठ जी को अपना मुँह भला भाई मानती थी। उन दिनों 1949 में किशोर कुमार जी का एक गीत बड़ा हिट हो रहा था। वो गीत था जगमग जगमग करता निकला। एक गीत बहुत ही कामयाब हो रहा था और इस गीत की दीवानी बनी रूमा देवी और इसलिए रूमा देवी किशोर कुमार जी की बड़ी फैन बन गई और धीरे धीरे उन दोनों में इश्क होने लगा। कुछ ही दिनों के बाद किशोर कुमार ने उनसे शादी की। वो दिन था 16 फरवरी 1951। पहले किशोर कुमार के घर के सभी लोग इस शादी के खिलाफ थे। शादी होने के बाद रूमा जी गांगुली परिवार का एक अहम हिस्सा बनी। रूमा जी किशोर कुमार की ज़िंदगी में आने के बाद उनका सितारा बड़ा बुलंद होने लगा। किशोर कुमार धीरे धीरे फिल्मों में काम करने लगे थे और बाद में देखते ही देखते वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर के तौर पे स्थापित हुए थे। उनके हाथ में कई फिल्में थी, वो गाना तो गा ही रहे थे और उनके कई फिल्में सुपरहिट होने लगी और किशोर कुमार अपने करियर के टॉप में थे। 1955-56 तक किशोर कुमार खुद को स्थापित कर चुके थे। वो 3-3 शिफ्टों में काम कर रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे, मगर उनको अपने फैमिली के लिए वक्त देना मुश्किल हो रहा था और इसी बात से रूमा देवी थोड़ी नाराज़ होने लगी। रूमा देवी खुद एक अच्छी डांसर थी, एक्ट्रेस थी। उन्हें भी फिल्मों में काम करना था। उनकी एक तमन्ना थी कि वो फिल्मों में काम करे, मगर शादी के बाद उनका फिल्मों में काम करना बंद हो गया था। धीरे धीरे किशोर कुमार और रूमा देवी में थोड़ी तकरार बढ़ने लगी। उसके बाद 1957 में किशोर कुमार और रूमा देवी जी ने अलग होने का फैसला किया। इसी साल वो अलग हो गए और रूमा देवी अमित कुमार जी को लेके बंगाल चली गई और बंगाल जाने के बाद उन्होंने फिर से अपना करियर शुरू किया। 1958 में किशोर कुमार एक बंगाली फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म का नाम था लुकोचुरी। इस फिल्म में उन्होंने ब्रेक दिया रूमा देवी जी को। उन्होंने अपनी पहली पत्नी रूमा देवी को 2 गीत गाने का अवसर दिया और किशोर कुमार जी ही थे जिन्होंने पहली बार रूमा देवी को प्लेबैक सिंगिंग के लिए मौका दिया। उन्होंने डिवोर्स के बाद भी रूमा देवी से एक अच्छा रिश्ता कायम किया था और उन दोनों के ड्यूएट्स उस वक्त काफ़ी कामयाब हो गए थे। किशोर कुमार एक बड़े दिल वाले इंसान थे और उन्होंने रूमा देवी को प्लेबैक सिंगिंग के लिए प्रोत्साहित किया और उनसे इस फिल्म के लिए 2 गाने गवाए। मगर बाद में भी जब किशोर कुमार जी की मधुबाला के साथ शादी हो गई और रूमा जी ने भी अपनी दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद भी किशोर कुमार और रूमा देवी बड़े अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक दूसरों को अपना हाल पूछते थे। 1966-67 में किशोर कुमार के करियर का बड़ा डिक्लाइन फेज आ गया और किशोर कुमार को फिल्में मिलना भी बंद हो गया। उस वक्त किशोर कुमार बड़े टूट चुके थे, बड़े उदास हो चुके थे। इन्हीं पलों में उन्हें सहारा मिला रूमा देवी जी का। रूमा देवी जी ने किशोर कुमार जी के लिए एक खत लिखा
उस खत में उन्होंने कहा, ठीक है, आपके उम्र के हिसाब से आपको उतने एक्टिंग में अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं, मगर आपके पास जो आवाज़ है उसे तो कोई नहीं चुरा सकता। तो मुझे लगता है कि आप प्लेबैक सिंगिंग औरों के लिए भी शुरू करें। उन दिनों किशोर कुमार सिर्फ खुद के लिए और देव साहब के लिए गाते थे। इस लेटर का इतना बड़ा असर हो गया कि किशोर कुमार ने डिसाइड किया वो प्लेबैक सिंगिंग करेंगे। तुरंत उन्होंने ओ शाम कुछ अजीब थी, तुम बिन जाओ कहा और आराधना के गीत गाने के लिए हाँ कहा। इसी गानों के बाद किशोर कुमार प्लेबैक सिंगिंग में सुपरस्टार बन गए। तो दोस्तों, ऐसे थे रिलेशन किशोर कुमार जी के अपने पहले वाइफ के साथ। तो दोस्तों, हमें कह सकते हैं किशोर कुमार जी के कामयाबी के पीछे उनकी पहली पत्नी रुमा देवी का बड़ा रोल था। जब उनसे उनकी शादी हुई तो किशोर कुमार एक लीड टॉप एक्टर बन चुके थे और बाद में भी किशोर कुमार जी को प्लेबैक सिंगिंग के लिए प्रोत्साहित किया रुमा देवी ने। इसीलिए किशोर कुमार जी की पहली पत्नी रुमा देवी का योगदान बड़ा अनमोल था। हाल ही में 2019 में उनका स्वर्गवास हुआ। तो दोस्तों, एक किस्सा था किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रुमा देवी के बारे में। तो दोस्तों, इस प्रकार के और कुछ किस्से मैं लेके आऊँगा आपके लिए। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।